नमस्कार दोस्तों। अब समय के साथ साथ हर चीज़ का हर परंपरा में और हर एक रूढ़ी में या हर एक प्रचलित मान्यता में बदलाव आ रहे हैं, ये मान के चलिए। और ये बदलाव समय की मांग हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। अब लंदन में जहाँ ये परंपरा रही है कि कब्रों में ही सुलाया जाएगा, ये परंपरा जैसे मुस्लिम समाज में है वैसे ही ये ईसाइयों में भी है, वो आपके सामने है। तो अब एक प्लॉट लंबा चौड़ा वहाँ लंदन के हाई गेट कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है वहाँ का, उसका नाम है हाई गेट। तो हाई गेट कब्रिस्तान में 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक प्लॉट है। प्लॉट का नंबर भी आपने कभी देखना हो तो मैं बता देता हूँ, 18,946 नंबर। और पड़ोस में एक दूसरा नंबर है 24,748। वहाँ पर मैं आपको ये प्लॉट नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ धर्म में और अवतारवाद में कतई विश्वास ना रखने वाले कार्ल मार्क्स की कब्र है। मार्क्सवाद का प्रणेता कार्ल मार्क्स, उसकी कब्र वहाँ पे है। और सबसे बड़ा आश्चर्य आपको इस बात का होगा कि पूंजीवादी देश, साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन, ब्रिटेन में कार्ल मार्क्स ने अंतिम सांस ली और उसकी कब्र को अब एक म्यूज़ियम का दर्जा मिला हुआ है। और वहाँ पर जाने के लिए, कब्र को देखने के लिए बाकायदा एक शुल्क निर्धारित देना पड़ता है। उसका एक कारण ये भी है कि अब ब्रिटेन के पास तो ख़जाने खाली हैं, लूट मार का ज़माना चला गया। अब उनके पास विकल्प और कोई नहीं है कि वो ये भी करें कि कब्रों को देखने के लिए भी आपसे एक शुल्क लें। और क्योंकि उनकी रख रखाव कौन करेगा? सरकार के पास बजट सब चीज़ों के लिए है पर कब्रों के लिए नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा मार्क्स ने बाकायदा जो लिखा था, जो अपनी अंतिम सत्य लिखा था, वो ये है कि बड़े लोग अपने जीते जी अपनी पसंद की कब्र खोद लेते थे कि ये, और अमीर लोगों का यही शगल था और दुश्मन की क्षमता को उन्होंने कम करके आंका था। उनको क्या पता था कि जो कब्रें हैं इनका क्या हश्र होगा। अब यह है कि पुरानी कब्रें जो हैं वो बिकने लगी हैं वहाँ। किसी को पता नहीं कि इस कब्र में फ़लाँ शहनशाह दफन था या फ़लाँ एक दरबारी सामंत या एक बुद्धिजीवी या एक महाकवि दफन था। इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं होता। और कब्रें जो हैं अब धीरे धीरे 100 साल हो गए। 100 साल से जिन कब्रों को अभी तक छुआ भी नहीं गया, जहाँ कोई फूलों का एक गुलदस्ता भी चढ़ाने के लिए नहीं आया, चिराग जलाने के लिए भी नहीं आया, उनमें अब नए शवों को साथ साथ ही दफनाए जाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए जितना भी पैसा, कोई दरें जो निश्चित होती हैं उनमें हर वर्ष वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि इसलिए होती है कि जो खर्च है वो जो कब्रों की देख रेख का वो बढ़ता जाता है। आफ्टर ऑल जो कब्रों का जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उसकी भी वेतन उसका बढ़ना चाहिए। तो इसलिए रख रखाव के लिए सारी चीज़ें एक वही स्रोत है, उसी स्रोत से चार पैसे आएंगे तो कब्रों का रख रखाव होगा। और इसलिए ये थोड़ा सा, लेकिन स्थिति जो है ये उभर कर आई है कि समूचे ब्रिटेन में ये संकट है। कब्रों के लिए अब जगह वहाँ नहीं बची। अब राजधानी में सबसे बड़ा ये संकट है। 2011 में एक बार ऑडिट हुआ मित्रों। उस ऑडिट में ये पाया गया कि कुछ बस्तियां लंदन की ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 20 वर्ष तक तो मुर्दे दफनाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं, जगह नहीं बचे। जब जगह नहीं होगी तो क्या करेंगे? आप अपने घरों में ही दफनाएंगे और क्या करेंगे? और इसलिए अब ये विकल्प के रूप में भारतीय परंपराओं की ओर भी कुछ लोग लौट आए हैं। शवों को वहाँ जलाना, वो उसकी शुरुआत कर दी गई है। अब उनको नहीं होता कि क़यामत आएगी, मुर्दे जागेंगे, इस बात में उनकी आस्था इस तरह से नहीं है। और ब्रिटिश संसद ने और एक कानून भी विधिवत पास कर दिया गया है कि जो हाई गेट क्षेत्र है, इसकी जो पुरानी कब्र है, इसका इसका इस्तेमाल कब्रिस्तान के रूप में रखा जाए, लेकिन इसके बीच में और भी मुर्दे दफनाए जा सकते हैं कब्र के साथ साथ। तो ये परंपरा आरंभ हो गई है। अब ये किसी मुर्दे की तो चॉइस नहीं पूछी जाती, लेकिन उसके जो संबंधी हैं उनसे पूछ लिया जाता है, भाई ये यहाँ पर पहले इस तरह का मुर्दा था, अगर कहें तो साथ ही दफन कर दें। और जब देखा जाता है कि जो पहले मुर्दे की जहाँ ये दफन हुआ था यहाँ, तो उसकी कैरेक्टर ठीक ठाक था, तो उसको साथ
मतलब ये सारी की सारी हास्यास्पद चीज़ें हो गई हैं और मुख्य समस्या है कि स्थानाभाव वहाँ पैदा हो चुका है। और मित्रों, ये हर सभ्यता की एक समस्या है। शुक्रिया।